नमस्कार दोस्तों, मैं एम के पांडे सक्सेस ज्ञान एकेडमी से आपके सामने स्पोकन की क्लास में फिर से एक बार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है कि पिछली क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और उसमें जो भी चीजें बताई गई होंगी आप लोग अच्छे से किए होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पहले हम ये जानेंगे क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट। व्हाट विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शो द कंप्लीशन ऑफ वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करता है, शोज द कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रेजेंट टाइम। मतलब काम अभी अभी तुरंत खत्म हुआ है, अभी भी जस्ट खत्म हो चुका है, जस्ट अभी भी खत्म हुआ है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है। इसकी रूल की बात करें तो ही सी इट सिंगुलर नंबर नेमिंग वर्ड के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे प्लूरल नेमिंग वर्ड के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। दोनों केस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करते हैं, चाहे वह सिंपल सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, या कोई भी सेंटेंस हो, उसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे। हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। अभी अभी 7 बजे हैं, इसका मतलब है ये दोस्तों कि 7 बज चुके हैं। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 7 बज चुके हैं, अब 7 बज चुके हैं। इट हैज जस्ट स्ट्रक 7। इट हैज जस्ट स्ट्रक। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इट सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, स्ट्रक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, स्ट्रक 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 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, और 7 ऑब्जेक्ट हो गया। इट हैज जस्ट स्ट्रक 7। अभी भी 7 बजे हैं। वह घर जा चुकी है। सी हैज गॉन टू होम। सी आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, और गॉन आपका मेन वर्ब हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और होम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका था। वह घर जा चुकी है, सी हैज गॉन टू होम। वे घर जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू होम। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव टेकन फूड। इस तरह से जितने भी आएंगे उसमें हम केवल रूल का ध्यान रखते हुए केवल यह ध्यान रखेंगे कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। हैज हैव आपको रूल के अकॉर्डिंग लगानी है। हैज हैव आपको रूल के अकॉर्डिंग लगाते हुए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज करना है। हम आगे चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें दोस्तों, तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट हैज हैव, सब्जेक्ट हैज हैव हैड, सॉरी, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह चाय नहीं पी चुका है, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज आपका वर्ब हो गया, नॉट नेगेशन वर्ड हो गया, और टेकन वर्ब हो गई मेन वर्ब, और टी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये होता है ही हैज नॉट टेकन टी। वह चाय नहीं पी चुका है। वह पानी नहीं पी चुका है, ही हैज नॉट ड्रंक वाटर। तो इस तरह से हम रूल को याद रखेंगे। पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे,
फिर हैज हैव लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक यस या नो टाइप का होता है, एक डब्ल्यूएस टाइप का होता है। यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम हैज हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। क्या वह रो चुकी है, हैज सी वेप्ट। क्या वह खाना बना चुकी है, हैज सी प्रिपेयर्ड फूड। हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब, सी आपका सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड आपका वर्ब और फूड आपका क्या, ऑब्जेक्ट। तो हैज सी प्रिपेयर्ड फूड, क्या वह खाना बना चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों इस तरह की चीजों को हम यूज करेंगे। रूल को ध्यान रखते हुए हम नियमों के अनुसार आप ट्रांसलेशन को करेंगे और फ्लुएंसी के साथ करेंगे। वह चाय नहीं पी चुका है, ही हैज नॉट टेकन टी, वह पानी नहीं पी चुका है, ही हैज नॉट ड्रंक वाटर। क्या वह रो चुकी है, हैज सी वेप्ट। क्या वह खाना बना चुकी है, हैज सी प्रिपेयर्ड फूड। तो इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएच टाइप की बात करते हैं। डब्ल्यूएच टाइप सबसे पहले जो इंट्रोगेशन वर्ड सेंटेंस में बीच में यूज हुआ होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। यानी हम क्या लिखते हैं दोस्तों, हम पहले इंट्रोगेशन वर्ड को यूज करेंगे। यानी सबसे पहले जो भी डब्ल्यूएच वर्ड यूज हुआ रहेगा हम उसको यूज करेंगे। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हैज हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे वह व्यवसाय क्यों बर्बाद कर चुका है, वह व्यवसाय क्यों बर्बाद कर चुका है। Why has he ruined business? Why has ruined business? व्यवसाय बर्बाद करना, व्यवसाय बर्बाद करना, ruined business। उसने अपना काम क्यों पूर्ण कर लिया है। Why has he completed his work? Why has he completed his work? यानी उसने अपना काम क्यों कंप्लीट कर लिया है। Why has he completed his work? वह इसी तरह से और भी सेंटेंस हम देख सकते हैं। वह खाना क्यों बना चुका है, Why has he prepared food? इस तरह से कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं बाकायदे रूल को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है डब्ल्यूएस टाइप में और यस नो टाइप में, दो प्रकार के होते हैं। पहले हम बात करते हैं डब्ल्यूएस टाइप का ही देख लेते हैं। उसमें डब्ल्यूएच वर्ड पहले, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना क्यों नहीं खा चुकी है, Why has she not eaten food? eaten food के स्थान पे आप have food भी कर सकते हैं। महेश अभी अभी क्यों नहीं आया, Why has Mahesh not just arrived? just arrived अभी अभी नहीं आया, not just arrived अभी अभी नहीं आया। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप में। इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है हैज हैव, नॉट, हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या वे अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका है, क्या वे अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं। थोड़ा सा दोस्तों इसमें मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कर चुके हैं तो क्या हो जाएगा, हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। क्या चोर दुम दबाकर नहीं भाग चुका है, हैज थीफ नॉट टेकन टू हिज हेल्प, टेकन टू हिज हेल्प दुम दबाकर भागना, दुम दबाकर भागना, टेकन टू हिज हेल्प। तो ये तो था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप में। तो इस तरह से हम सारे रूल्स को फॉलो करते हुए क्या कर सकते हैं, अगर हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे तो रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपना ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ट्रांसलेशन करने के साथ साथ
हम जो है ट्रांसलेशन के साथ साथ हम सही ढंग से स्पीकिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल अगर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।